रेडी स्टार्ट। महोदय, आधुनिक युग तनाव का युग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर तनावग्रस्त होकर इसका खट्टा मीठा अनुभव करता है। वैज्ञानिकों का विचार है कि शिशु जिस परिवेश में जन्म लेता है, पलकर बड़ा होता है, उसमें रहने और कार्य करने के लिए अभ्यस्त हो जाता है, परंतु उससे भिन्न परिस्थिति में पड़ जाने पर विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करने लगता है। यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों के निवासी उच्च पर्वतीय स्थानों पर जाकर और पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी मैदानी क्षेत्रों में आने पर गर्म स्थानों के रहने वाले निवासी ठंडे स्थानों पर जाने पर ठंडे स्थानों के निवासी गर्म क्षेत्रों में जाने पर वहाँ की परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल पाते हैं। यही नहीं, शुष्क गर्म क्षेत्रों के निवासी आर्द्र गर्म क्षेत्रों में जाने पर और आर्द्र गर्म क्षेत्रों के रहने वाले व्यक्ति शुष्क गर्म क्षेत्रों के जाने पर व्याकुल हो उठते हैं। वस्तुतः किसी भी प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में पड़ जाने पर व्यक्ति अपने आप को उस स्थिति के अनुकूल बनाने का प्रयास स्वतः करने लगता है। इस कारण उसके शरीर में कुछ अनुक्रियाएं होने लगती हैं। बाह्य अथवा आंतरिक कारणों से परिवर्तित परिस्थितियों में किसी भी जीवधारी के शरीर में होने वाली इन मनोशारीरिक अनुक्रियाओं को तनाव या स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। किसी भी तनाव का हमारे शरीर और शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो जन्म से मृत्यु तक सदा साथ निभाने वाले ये तनाव हमारे लिए आवश्यक भी हैं। जब हम हल्के तनाव में होते हैं तब हम अधिक सचेत और जागरूक रहते हैं और तनाव का हमारी कार्य क्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी बिना थके हुए काफ़ी समय तक जमकर पढ़ाई कर लेते हैं। किसी भी खेल स्पर्धा से बहुत पहले से ही खिलाड़ी जी जान लगाकर जीतने की तैयारी करने लगते हैं और सफल भी होते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की तनाव सहन करने की सीमा होती है। यदि तनाव से जूझने के लिए व्यक्ति को अधिक समय तक सचेत रहते हुए अत्यधिक प्रयास करना पड़े अथवा यह निर्णय लेने में कि तनाव जन्य परिस्थितियों का मुकाबला करना है या उसको छोड़कर भाग जाना है, अधिक समय लग जाए और अनिश्चय की स्थिति बनी रहे तथा तनाव को सहने की सीमा पार हो जाए तो उससे जूझने की हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। तब हम अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तनावग्रस्त होते ही हमारा तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो उठता है और शरीर में कई प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इनके फलस्वरूप मनुष्य उस तनाव से जूझने या उस स्थिति से भाग निकलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। इन क्रियाओं का नियमन हमारा अनुकंपी और पुनरानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर को परिस्थिति के अनुरूप आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार करती है। महोदय,
ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है और उसके आंतरिक भाग से हार्मोनों का स्राव बड़ी तेजी से होने लगता है। ज्यों ही ये स्राव रुधिर में मिलकर पूरे शरीर में पहुंचते हैं, हमारा शरीर जोर जोर से धड़कने लगता है, नाड़ी तेज चलने लगती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, आँख की पुतलियाँ चौड़ी हो जाती हैं तथा शरीर में उत्तेजना और उत्साह उत्पन्न हो जाता है। ये सभी क्रियाएं मनुष्य को खतरों से जूझने के लिए तैयार करती हैं। पुनरानुकंपी तंत्रिका तंत्र से सक्रिय होने पर हमारे अंदर किसी खतरे को सूंघकर उसे पहचानने या भली भांति सोचकर ठंडे दिमाग से सही निर्णय लेने की शक्ति विकसित होती है। इस स्थिति में शरीर में होने वाली क्रियाएं व्यक्ति को बिना सोचे समझे निर्णय लेने से रोकती है। व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता, व्यक्ति के हृदय तथा नाड़ी की गति एवं श्वसन की दर सामान्य बनी रहती है। रुधिर वाहिनियों का तनाव भी कम रहता है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में शरीर को तनाव से बचाने के लिए मानव शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने में सहायक होती हैं। इन प्रक्रियाओं के अनुकूल कहते हैं कुछ वनस्पतियाँ और प्राकृतिक उत्पाद और खाद्य लवण अनुकूल की गति को बढ़ाकर मनुष्य को किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार करने का कार्य करते हैं। इन प्राकृतिक उत्पादों को वैज्ञानिक अनुकूलक के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में जड़ी बूटियों द्वारा कायाकल्प करने का वर्णन आता है। इन जड़ी बूटियों के चिकित्सीय गुणों के बारे में विशद वर्णन ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी है। बाद में चूरक और सुश्रुत नामक ऋषियों ने उस समय उपलब्ध औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उत्पादों के बारे में संहिता की ही रचना कर डाली। इन प्राकृतिक उत्पादों के रसायन और वाजीकरण के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार रसायन औषधीय गुणों से युक्त प्राकृतिक उत्पाद होते हैं। इनमें मनुष्य के पौषणिक स्तर को सुधारने, शरीर के ऊतकों में रुधिर संचार बढ़ाने, उसे रोगों से बचाने तथा शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाकर व्यक्ति को दीर्घायु और स्वस्थ रखने के गुण होते हैं। इसी कारण इनका नियमित रूप से सेवन करने वाले व्यक्ति को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और वे सच्चा सुख निरोगी काया के मालिक होते हैं। आजकल तनाव के प्रबंधन में अनुकूलकों का उपयोग हो रहा है। मनुष्य को मनोशारीरिक तनावों से बचाने के इस प्रयास में तनाव को समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि मनुष्य की तनाव सहनशीलता को बढ़ाया जाता है ताकि वह अधिक अनुपात में तनाव सह सके और मनुष्य के जीवन तथा जैव प्रक्रियाओं के क्षति न पहुँचे। रक्षा शरीर क्रिया एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान दिल्ली में पेनेक्स, रिनसेग तथा अन्य भारतीय जड़ी बूटियों के उपभोग द्वारा मनुष्य को तनाव से बचने के संबंध में शोध कार्य चल रहा है।